सुहाग रात के डर से मैं बहुत घबरा रही थी। सहेलियों ने आकर कान में धीरे से कहा कि पति कुछ भी कहे उससे इनकार मत करना। लेकिन मेरा पति कमरे में आया तो मैं रोने लगी थी। वो समझ गया कि मैं सुहाग रात की डर से रो रही हूँ कि तभी उसने अपनी जेब से एक कैप्सूल निकाल कर दिया। उसे खाते ही मैं मदहोश हो गई। लेकिन अगली सुबह आँख खुली तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मैं लाल जोड़ा पहने फूलों की सेज पर बैठी थी। मेरे आसपास लड़कियां हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरी कोई सास ननद भी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी सहेली को अपने साथ लेकर आई थी, जो मेरा दुपट्टा ठीक करने के बाद मुझे समझाते हुए कहने लगी, देखो, तुम मुझसे उम्र में 4 साल छोटी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चंद बातें समझाना चाहती हूँ। पति अगर तुमसे कुछ भी कहे, तुम उसकी किसी बात से इनकार मत करना, और अगर तुमने उसे मना किया तो वो इसका गलत मतलब ले लेगा। क्या मतलब है? तनु, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। न जाने आज मेरे साथ क्या होगा। मैं उसे अपना डर बता रही थी कि तभी वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, देखो, उस रात हर लड़की को डर लगता है, लेकिन अगर पति की किसी बात से इनकार किया जाए तो वो शक में पड़ जाता है। कहीं वो ये ना समझे कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मुझे बस इतना पता था कि मेरा पति उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। एक 19 साल की लड़की जिसकी जल्दबाजी में शादी कर दी गई, उसकी हालत कैसी होगी? उस वक्त मेरे साथ भी ये सारी हाल पेश आ रही थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद तनु चली गई। अब मैं कमरे में अकेली रह गई थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर आया। उस लंबे हट्टे कट्टे शरीर को देखकर मुझे इतना खौफ महसूस हुआ कि मैं उसे देखते ही रोने लग गई थी। अब वो मेरे सामने आकर बैठ गया था। मुझे रोते हुए देखकर वो मुंह बनाकर कहने लगा, देखो, सुहागरात का मजा खराब ना करो। मैं तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुरा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझ पर खौफ सवार था। लेकिन मुझे पता भी ना चला और उसने मुझे पानी दिया, जिसमें पहले से ही उसने कोई गोली घोल कर मिला दी थी। मैंने वो पानी पिया और फिर थोड़ी सी देर के बाद नींद के झोंके महसूस होने लगे थे और फिर मैं ऐसे ही हालत में सो गई थी। लेकिन रात को मैं अपने जिस्म में बहुत दर्द महसूस कर रही थी। सुबह उठी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने नहा धोकर कपड़े चेंज किए, लेकिन मेरी ऐसी हालत क्यों थी? तभी मेरा पति भी उठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर वो मुझे रात के लम्हे के बारे में बताने लगा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो किस कदर मुझसे बातें कर रहा था। शायद वो बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के थे। अब मेरे घर से नाश्ता आया, जिसमें मेरी सहेली तनु भी शामिल थी। मेरे सारे घर वाले मेरे आसपास जमा हो गए। तभी तनु कान में कहने लगी कि रात कैसी गुजरी। मैं उसे परेशानी से कहने लगी थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। फिर कहने लगी, ऐसा तो सबके साथ ही होता है, तुम कोई अनोखी नहीं हो। बस कुछ दिन के बाद तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। लेकिन मेरा पति इन सब का हद से ज़्यादा आदी था। वो हर वक्त मुझे परेशान करता रहता था। कभी कभार मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करता था। अक्सर मैं रात को रोने लग जाती थी। ऐसे में वो मुझे गोली खिला देता था, जिसे खाकर मैं जल्द ही नींद की आगोश में चली जाती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। अब मुझे इस गोली की आदत हो गई थी। हर वक्त मेरी तबीयत सोई सोई सी रहती थी। दरअसल मेरा पति घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप तो थे नहीं और ना ही कोई बहन थी। यूँ अकेलापन महसूस करके मैं हर वक्त उदास रहती थी। जब भी कोई पड़ोस की औरत मुझसे मिलने आती तो वो मुझे देखकर कहती कि तुम अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं उस औरत से कहने लगी, हाँ, मेरा दिमाग भी भारी रहता है, ना जाने क्या वजह है। फिर मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई। उसने मेरा चेकअप किया तो वो भी चौंक गई। उसने मुझे कुछ टेस्ट करवाने को कहा था। मैं हैरान थी, क्योंकि अभी तो शादी को सिर्फ एक ही महीना गुजरा था और ऐसे टेस्ट की क्या ज़रूरत पेश आ गई। जब मैंने पहली बार डॉक्टर से पूछा तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे खून में कुछ नुकसान शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से तुम हर वक्त नींद की आगोश में रहती हो। अगली बार आओ तो अपने पति को साथ में लेकर आना। फिर मैं उस शाम घर चली गई। जैसे ही मैंने डॉक्टर की बात अपने पति को बताई तो वो मुझे गुस्से से कहने लगे कि तुम डॉक्टर के पास गई क्यों थी, मुझसे इजाज़त तो ले लेती। मैं उसके गुस्से से सहम गई थी। वैसे भी वो उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था। उसने मुझे तो बिल्कुल ही दबा लिया था।
मैं उसकी किसी बात से इनकार नहीं करती थी, बल्कि उसके गुस्से से बहुत डरती थी। मैं चुपचाप कमरे में बैठी थी कि तभी वो दूध का गिलास लेकर आया। वो रोजाना ही मुझे दूध का गिलास देता था, जिसे पीकर मुझे सुकून की नींद आ जाती थी। आज भी उसने मुझे वो गिलास दिया था। मैं उसे पीने से इनकार न कर सकी, क्योंकि जानती थी कि उसके बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। फिर उसे पीकर मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई। लेकिन दूसरे दिन उठी तो फिर से मेरा दिमागी सेहत ठीक नहीं थी। बहुत मुश्किल में घर का कामकाज कर पाती थी। अब तो मैं अपने पति से छुपकर डॉक्टर के पास जाने लगी थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति ने आपके पास आने पर गुस्से का इजहार किया था। तो वो गुस्से से कहने लगी, पहले ही मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। मैं उसके गुस्से से डर गई और डॉक्टर से कहने लगी, क्या कोई अनहोनी की बात हो गई है? तो वो मुझे देखते हुए कहने लगी, तुम एक कम उम्र और मासूम लड़की हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम नींद की गोलियां खा रही हो, जो तुम्हारी सेहत को तबाह कर रही है। इतनी कम उम्र में ऐसी गोलियां खाना ठीक नहीं है। ये गोलियां तुम्हें कौन खिलाता है, या फिर तुम खुद नींद की गोलियां खाना पसंद करती हो? उसकी बात पर मैं बहुत घबरा गई थी। जल्दी से कहने लगी, नहीं डॉक्टर साहिबा, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो ऐसी कोई गोली नहीं खाती, लेकिन तुम्हें रोजाना नींद की गोली दी जा रही है। वो कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पति ही होगा, क्योंकि तुमने खुद ही बताया था कि घर में तुम्हारे पति के अलावा और कोई नहीं है। अब मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मुझसे पूछे बगैर मेरे ऊपर ये जुल्म करेगा। तभी तो हर वक्त मेरा दिमाग भारी रहता था। मैं कोई कामकाज करने की काबिल भी नहीं रही थी। फिर मैंने ये बात जब अपने पति से पूछी तो वो लापरवाही से कहने लगा, तुम सुहागरात के दौरान नखरे दिखाती थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। उसके लिए तो ये बात एक छोटी सी बात थी, लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी। वो भागा भागा मेरे पास आया, मुझे उठाकर और डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने उसे खूब जलील किया। वो कहने लगी, तुमने पहले इस मासूम का क्या हाल बना रखा है, लेकिन याद रखो अब ये माँ बनने वाली है। अगर तुमने इसे नींद की गोली दी तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। मेरा पति उसकी बात से डर गया था। फिर उसने डॉक्टर से वादा किया कि आइंदा वो मेरा ख्याल रखेगा और ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। फिर मेरा पति आकर शर्मिंदगी से कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मामूली सी नींद की गोली तुम्हारी दिमागी सेहत पर इस कदर असर करेगी। अंदाज़ा नहीं था। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत बर्ताव नहीं करूँगा। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि औलाद आने की खुशी ने उसे सुधार दिया था। उसे मेरी फिक्र थी। अब धीरे धीरे मेरी दिमागी सेहत भी ठीक हो रही थी। कुछ इस बात की खुशी मुझे थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जल्द ही हमारा परिवार पूरा हो जाएगा और फिर मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।